नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचतत्व और मैं हूं आपके साथ पूजा। आज से कई सालों पहले की बात है जब प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की धमक पूरी दुनिया में थी। नालंदा महाविहार में एक समय में 10,000 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण किया करते थे। इसकी स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने 425 से लेकर 470 ईस्वी के बीच की थी। गुप्त वंश के पतन के बाद भी हर्षवर्धन और पाल शासकों के काल में ये विश्वविद्यालय फलता फूलता रहा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्ञान के महान केंद्र के रूप में ख्याति प्राप्त करता रहा। करीब 600 सालों तक नालंदा विश्वविद्यालय ने पूरी दुनिया में अपने ज्ञान की धमक बिखेरी, मगर 13वीं सदी में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने आक्रमण कर नालंदा विश्वविद्यालय को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। दरअसल प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय इतना भव्य था कि इसमें लगभग 300 कमरे और 7 बड़े हॉल थे। इस परिसर की सबसे बड़ी खासियत इसकी विशाल लाइब्रेरी थी। पुस्तकालय के 9 मंजिला भवन में करीब 3 लाख से भी ज्यादा किताबें रखी गई थी। इतना ही नहीं, इसमें छात्रों और शिक्षकों के रहने की भी अलग से व्यवस्था की गई थी। इस कैंपस में भारत के अलावा चीन, तिब्बत, ईरान, जापान और कोरिया समेत अन्य देशों से छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते। रिपोर्ट्स की माने तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में 2500 से ज्यादा शिक्षक साहित्य, इतिहास, वास्तुकला, भाषा, अर्थशास्त्र, ज्योतिष और चिकित्सा जैसे अलग अलग विषयों की शिक्षा दिया करते थे और इन सभी विषयों से जुड़ा ज्ञान पुस्तकालय में रखी गई पुस्तकों में भी सहेज कर रखा जाता था। इतिहासकारों के अनुसार अफगानिस्तान में जन्मे तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने 1200 ईस्वी के आसपास बंगाल और बिहार पर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए खूब उत्पात मचाया था। खिलजी की सेना ने आक्रमण कर नालंदा विश्वविद्यालय को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। उसने कई बौद्ध भिक्षुओं को मार गिराया और विश्वविद्यालय परिसर को आग के हवाले कर दिया। कहा जाता है कि प्राचीन नालंदा महाविहार में इतनी पुस्तकें थीं कि आक्रमण के बाद भी 3 महीने तक उनमें आग की लपटें उठती रहीं। बड़े दुख की बात है कि अब उस प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के मात्र खंडहर ही शेष रह गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत सरकार ने 17 देशों के सहयोग से प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है। प्राचीन खंडहरों से कुछ दूरी पर राजगीर के पहाड़ की तलहटी में नया कैंपस बनाया गया है। ये कैंपस एक बार फिर दुनिया भर में ज्ञान और अध्ययन के नए केंद्र के रूप में अपनी पहचान बिखेरेगा। बहरहाल इस वीडियो पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहें पंचतत्व।